छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव का जो दूसरा चरण है 17 नवंबर को होगा, जहां पर जनता जो है अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग जनता विधानसभा क्षेत्रों में जनता की राय भी ले रहे हैं और साथ ही साथ हम प्रत्याशियों से बात भी कर रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जिसे लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आज जो हमारी टीम है रफ्तार मीडिया जो आज पहुंची हुई है सीतापुर विकासखंड में विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर सियासी माहौल क्या चल रहा है। बात करते हैं सीतापुर की, तो सीतापुर की जो सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल इसलिए मानी जाती है क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं अमरजीत भगत, जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मंत्री और यहाँ के विधायक भी हैं, लेकिन अब उनका सामना होगा पूर्व सैनिक से। तो कहीं ना कहीं ये जो सियासी लड़ाई है ये काफी रोचक होने वाली है। कैसे इसमें रोचकता आएगी, हम सीधे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम उनसे सीधे जानेंगे कि आखिर इस सियासी रण में कैसे आप विजय ले पाएंगे, क्योंकि एक तरफ मंत्री है, उनका कांग्रेस की एक ताकत है, कैसे उससे आप निपटेंगे और कैसे चुनाव जीत पाएंगे आप। जय हिंद। आज देखिए सीतापुर की जनता ने हमें स्वयं पत्र लिखकर बुलाया है और आज ये साफ साबित है कि सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है और उनके मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, इसलिए चुनौती मैं नहीं मानता इस सीट को। अच्छा, चुनौती की बात करते हैं, जैसे कि आपको जनता ने बुलाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है ना कि सियासी जो रणनीति होती है, रणनीति जब जीतना होता है, केन प्रकार जो है चुनाव जीतना होता है, तो क्या कभी ऐसा लगा है कि आपको इस चुनाव में भाग ना लेने के लिए कुछ ऐसी साजिश की गई हो या आपको मना किया गया हो या आपकी जनता को डराया धमकाया गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल, आज मेरे खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इन्होंने इस चीज़ को बरगलाने के लिए, मुझे रोकने के लिए जाति प्रमाण पत्र को लेके ये लोग हाई कोर्ट तक गया और तरह तरह के बातें फैलाई, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं मिला। और आज हम पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लगता है कि सीतापुर में कितना विकास हुआ है और लोगों को कितनी जरूरत है, सीतापुर में कितने विकास की जरूरत है? आज सीतापुर को हमेशा से यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है और इन्होंने सीतापुर को केवल भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बनाया है। विकास के नाम पर यदि आज हमारे क्षेत्र के कई लोग अगर हॉस्पिटलाइज के लिए चारपाई में उठा के ले जा रहे हैं 5-5 किलोमीटर, तो मैं विकास का स्तर नहीं मानता। आज भी मैं जनसंपर्क के लिए जाता हूं तो लोग पानी की मांग करते हैं, बिजली की मांग करते हैं, सड़क की मांग करते हैं, मूलभूत सुविधाएं से दूर है जी। तो कैसे आप इनकी समस्या कैसे दूर करें, क्योंकि कई सालों से तो कांग्रेस दूर नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आएगी जो इनकी समस्या दूर करेगी? आप एक पूर्व सैनिक भी हैं और आप लोगों की बातों को समझते हैं, विकास का एक असली मतलब आप समझते हैं। कैसे आप जनता के बीच जाएंगे, कैसे उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि आपने कहा है कि जनता ने आपको बुलाया है, तो जब जनता ने बुलाया तो जनता के लिए कैसे काम करेंगे आप? सबसे जरूरी चीज सीतापुर में क्या है? देखिए, इन्होंने अगर काम करना चाहता, विकास करना चाहता तो बहुत अच्छे से हो सकता था। विकास यदि कहीं करने की कोशिश किया तो उसमें भ्रष्टाचार का मिलावट किया, और यदि किया तो आज जो अच्छे रोड हैं उसको भी दोबारा बनाया जा रहा है। लेकिन जहां प्रथम दृष्टि से समस्याएं हैं उसको तो पहले किया जा सकता था, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जादू की छड़ी है। हम पूरे निष्ठा के साथ आगे विकास की जादू की छड़ी तो है ना भारतीय जनता पार्टी के पास? बिल्कुल है। विकास की अगर कोई बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जा सकता है। जी, आप अपने जो सीतापुर के जो जनता है, जो मतदाता जिनके बीच आप जा रहे हैं, अच्छा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, आप उन्हीं जनता को क्या संदेश आप देंगे आने वाले चुनाव के लिए? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव केवल जीर और हाथ का नहीं है, ना किसी छाप का है। ये अपने बच्चों के भविष्य का चुनाव है, इसलिए आप सभी बड़ी गंभीरता के साथ एक पूर्व सैनिक का साथ दें और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएं। जी, अच्छा, एक अंतिम सवाल और मेरे मन में है। आप पूर्व सैनिक हैं, बॉर्डर की लड़ाई में और सियासत की लड़ाई में कितना फर्क देखा है आपने? सिर्फ इतना फर्क लगता है मुझे कि बॉर्डर में गोलियां चलती है और यहाँ गोलियां चलती है। जी, मतलब तो वार किसका सबसे ज्यादा है, गोली का कि बोली का? गोली का वार देखिए बड़ी सोच समझ के चलानी पड़ती है और गोली भी सोच समझ के, लेकिन उधर एक तरफा दुश्मन है और यहाँ तो चारों तरफ फैले हुए भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो इनसे लड़ना एक भी अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन दोनों का कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब जीत मैं ये कहूँ कि सैनिक की होगी, जनता की होगी? बिल्कुल जनता की होगी, क्योंकि जनता ने बुलाया है और जनता ही जिताएगी। जी, तो ये थी एक खास और रोचक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो के साथ, जो सीधे कह रहे हैं कि यदि जनता ने बुलाया है तो जनता जीत भी दिलाएगी, और कहीं ना कहीं विकास के कार्यों की ये बात कर रहे हैं और जादू की छड़ी तो है ही भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसे कि इन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं अब सारा दारोमदार जो है जनता पर निर्भर करता है कि आने वाले चुनाव में वो किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगी और सीतापुर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस खास कवरेज के लिए मेरे संभाग ब्यूरो मनोज तिवारी के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।